नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 8 चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस is divided into 5 parts: public expenditure, public revenues, public debts, fiscal policy, financial administration. In public expenditure there are 4 types: revenue expenditure, capital expenditure, developmental expenditure and non-developmental expenditure. Public revenues: tax and non-tax revenue, indirect tax, in tax, direct and indirect tax, indirect tax, proportionate, progressive and regressive, indirect tax, GST, non-tax, fees, prices of public goods and services, special assessment, fines and penalties, gifts, grants and donation, special levy and borrowings. Public debts, internal and external debts. Fiscal policy, public expenditure, public revenue and public debt, financial administration, revenue expenditure and debt policy for overall growth. Today we will see the public expenditure and its classification. Public expenditure is that expenditure which is incurred by the public authority, central, state, local bodies for protection of their citizens, for satisfying their collective needs and for promoting their economic and social welfare. So बहुत easy meaning दिया है यहाँ देखिए, public expenditure is a expenditure which is incurred by the public authority. तो ऐसे expenditure जो कोई भी central, state या local government अपने public के लिए करते हैं for protection of their citizens, for satisfying their collective needs and for promoting their economic and social welfare. तो कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जो भी खर्चा करती है पब्लिक पे, उसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. टिल 20th सेंचुरी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ लेसेज फेयर. सो लेसेज फेयर क्या होता है? लेसेज फेयर मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं होगा. अंडर दिस पॉलिसी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शन. मीन्स गवर्नमेंट का जो काम होता था एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन तक ही सीमित था. ऑब्लिगेटरी फंक्शन मीन्स जो हमारे बॉर्डर के प्रोटेक्शन के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इतना ही गवर्नमेंट खर्चा करती थी. बट द मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी फंक्शन सच एज डिफेंस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन but also perform the optional function for promoting social and economic development of their countries. तो सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन नहीं, ऑप्शनल फंक्शन भी जो है वो आज गवर्नमेंट करती है अपने पब्लिक के लिए. and economic development of their countries. Therefore, study of public expenditure is an important part of study of public finance. So, for public finance, अगर आपको पब्लिक फाइनेंस का स्टडी करना है तो आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इनकर्ड कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शन. देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डे टू डे मीन्स ये टाइप का खर्चा गवर्नमेंट जब करती है ये डे टू डे फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए करती है. डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज इट इनकर्ड रेगुलरली. फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है. जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन देने के लिए खर्चा करती है, गवर्नमेंट मेडिकल या पब्लिक हेल्थ के लिए खर्चा करती है. ये सभी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. बी पॉइंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. देखिए जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंसेस था,
Capital expenditure is for expenditure for progress and development of the country. For example, huge investment in different development projects, loan granted to the state government and government companies, repayment of government loans, ये सभी जो खर्चा है गवर्नमेंट का इज इंक्लूडेड इन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे उन्होंने बोला है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स को जो लोन्स दिया जाता है, लोन्स ग्रांटेड टू स्टेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, ये सभी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. देन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नाम से ही पता चलता है कि जो देश के डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा किया जाता है वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है कि जो पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए खर्चा किया जाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए खर्चा किया जाता है, इज नोन एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, industrial development, social welfare, research and development these are the developmental expenditures of the government. So जहाँ देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, ऐसे चीज़ों पे खर्चा किया जाता है जो जिससे देश का डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. देन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. देखिए ये भी मीन्स ये ऐसे खर्चे हैं जिसका डायरेक्टली डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं होता है बट इनडायरेक्टली होता है. इट्स कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर, दीज आर द अनप्रोडक्टिव इन नेचर. तो ये सभी अनप्रोडक्टिव टाइप के खर्चे हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है. जैसे गवर्नमेंट जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो खर्चा करती है. फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट कंपनियां चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. वॉर एक्सपेंडिचर, ये सब अनप्रोडक्टिव नेचर्स के होते हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट डेवलपमेंट पे नहीं होता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.